एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये क्या करेंगे हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती क्या है। देखो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों क्या है, अलग अलग है। एनाटॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, और जो फिजियोलॉजी है वो क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो जो हमारी एनाटॉमी है वो क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस डील विद बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो हमारी एनाटॉमी है वो सिर्फ डील करती है जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का। इसमें क्या है, मतलब कि लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग, यानी कि हम क्या है डेड बॉडी पे भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो इनका फादर था एनाटॉमी का वो कौन था, एंड्रेस वेसेलिस। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बार बार पूछ भी लेते हैं। फिर उसके बाद है फिजियोलॉजी। हमारी फिजियोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मींस बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये डील करेगी जो नॉर्मल फंक्शन है किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, एंड देयर पार्ट्स, और उनके जो पार्ट्स हैं उनके। फादर क्या है, जो हमारी फिजियोलॉजी है उनके फादर थे क्लाउड बर्नर्ड। ठीक है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में मेन डिफरेंस यही होता है कि जो एनाटॉमी है वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ डील करेगी, और जो फिजियोलॉजी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके फंक्शन और उनके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में क्या करेगी, डील करेगी कि जो वो पार्ट्स हैं वो क्या फंक्शन करते हैं। तो ये हमारा क्या था, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डिफरेंस। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक सेल। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल हमारी क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस फंडामेंटल मींस प्राइमरी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे हर चीज क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती है। जैसे इस पेन को ही लगा लो, सबसे पहले क्या, एटम, फिर मॉलिक्यूल। वैसे जो हमारी पूरी बॉडी है वो फॉर्म किससे हुई होती है, सेल से। सेल आगे कंबाइन करके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। अब देखो, सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल, जो क्या करती है, स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, एंड फंक्शनल, जब मिलके आगे टिश्यू ऑर्गन जो क्या हमारी सेल बनवाती है तो वो फंक्शन करेंगे। तो सेल हमारी क्या हुई, फंक्शनल यूनिट भी हुई ऑफ लिविंग बॉडी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो हम क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन, सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, यानी कि जो स्ट्रक्चर भी फॉर्म करे और फिर उसका क्या करवाए, फंक्शन भी करवाए। तो उसके बाद हमारी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल की वो क्या क्या होती हैं, नीड्स, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। अब देखो, कोई भी है उसको किस चीज की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की और ऑक्सीजन की। और सेल तो हमारी क्या है, बेसिक यूनिट है, तो इसको किस चीज की जरूरत होगी, न्यूट्रिशन की और ऑक्सीजन की। उसके बाद है प्रोड्यूसेस इट्स ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज। जब आगे सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे। जो सेल होती है उसमें खुद का माइटोकॉन्ड्रियम होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्या होता है, वो अपनी एटीपी मतलब करेंसी ऑफ एनर्जी, जो क्या करती है, रिलीज करती है किसमें, सेल में। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल है वो अपनी एनर्जी अपने आप ही क्या करती है, प्रोड्यूस करती है फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज। यहाँ से रिपेयर का मतलब क्या है, एंड अदर एक्टिविटीज। रिपेयर मीन अगर कोई सेल डैमेज हो रही है, कोई टिश्यू है, सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनते हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, तो सेल क्या करेगी, अपनी खुद की एनर्जी लगाएगी उसको रिपेयर करने में, दोबारा से उसकी ग्रोथ करने में। फिर देखो उसके बाद क्या होता है, एलिमिनेट CO2 एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब क्या है, एलिमिनेट CO2 मतलब क्या करते हैं, जो CO2 है उसको क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। मान लो कोई भी सेल है, कोई भी मतलब कि क्या हो रहे हैं, वो आगे डिवीजन के लायक नहीं है, तो वो क्या कर देते हैं, उन चीजों को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर मेंटेन ओन मीडियम फॉर सर्वाइवल। अब देखो, जैसे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो सेल की क्या करती है, हेल्प करती है किसमें, जो सर्वाइवल का मीडियम है उसको मेंटेन करने में, ताकि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सके, अपने आप को सर्वाइवल करवा सके। फिर शोज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू इन्वेडर्स। जो हमारी सेल होती हैं कैसे करते हैं, जैसे हम घर में क्या है, कोई भी कुत्ता रख लिया
अगर कोई भी बाहर की कोई भी चीज आएगी तो वो क्या करेंगे, उस चीज के लिए रिएक्ट करेंगे। वैसे ही हमारी सेल क्या है, जो सबसे पहले अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया तभी की तभी क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे कि मान लो कि कोई हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, ऐसा सब्सटेंस जो जरूरत का नहीं हमारी बॉडी में आया, तभी की तभी क्या है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। अगर छोटा सा भी इन्फेक्शन हो गया तो वो क्या करेंगे, तभी के तभी रिस्पॉन्स करेंगे कि कुछ ऐसी चीज है, और उनको क्या करेंगे, वो शोज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू इन्वेडर्स, और तभी की तभी हमारी बॉडी उस चीज के लिए क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। फिर है रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन। री का मतलब दोबारा से, प्रोड्यूस मतलब उसको रीजनरेट करना या प्रोड्यूस करना, बाय डिवीजन। आप लोगों को भी पता है हमारी सेल्स में दो टाइप का डिवीजन होता है, मायोसिस और माइटोसिस, वो आगे पढ़ेंगे। जो हमारी सेल है वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन, यानी 1 से 2 ऐसे डिवाइड करके हमारी नई सेल क्या करती हैं, बनती हैं। तो ये हमारे क्या टॉपिक सेल, सेल की डेफिनेशन, और ये हमारे कंप्लीट होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। अब आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर